तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी जितने भी लवर हैं और आर्मी TS-54 का बेसब्री से इंतजार। कल मैंने एक शॉर्ट्स अपडेट किया आपके सामने जिसको आपने बहुत प्यार दिया एग्जैक्टली और आज मैं आपके सामने संपूर्ण नोटिफिकेशन लेके हाजिर हूं TS-54 की। तो एक बार जितने भी मेरे जेई मेंस कैंडिडेट हैं, जितने भी मेरे एनडीए लवर हैं, जितने भी मेरे डिफेंस लवर हैं और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं एज ऑफिसर और चाहते हैं कि इंजीनियर भी बने, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो बिल्कुल इस फॉर्म की अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। फटाफट फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के साथ साथ जुड़ जाना है एमकेसी के साथ। लगातार 2-2.5 महीने में आपके साथ काम करेंगे, अराउंड 3 मंथ, और एग्जैक्टली आपको कैपेबल बनाएंगे कि ऑब्वियसली आप एक ऐसे इंजीनियरिंग करेंगे जहां आपका 1 रुपये नहीं लगेगा, सैलरी भी मिलेगी, जॉब भी सिक्योर होगी और इंडियन आर्मी का आप हिस्सा बन जाएंगे। तो मुझे लगता है हर इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले बच्चे के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती। तो जबरदस्त वीडियो को शेयर करिए। सभी एनडीए जेई मेन लवर के लिए सबसे बेहतरीन एंट्री के तौर पे है इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 54 कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2026। जनवरी 26 बैच के लिए शुरुआत हो चुकी है। टेक्निकल एंट्री है, जनवरी 26 बैच के लिए है। एज 16.5 से 19.5 मोटा मोटा है। अगर डेट ऑफ बर्थ समझेंगे आप 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009, तो ध्यान से देख लें डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009। अगर इन बिटवीन या पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है, एलिजिबिलिटी आपकी ज़्यादातर की हो जाएगी इसमें। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, 60% आपका होना चाहिए और जेई मेन में आप जरूर अपीयर होने चाहिए। प्रोसेस सिंपल था, एप्लीकेशन भरेंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर एसएसबी आप जाएंगे, फिर फाइनली मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कट-ऑफ की बात करें तो जो फर्स्ट वीक आप जो जुलाई होगा एंड उसी के आधार पे जो है टेंटेटिवली फर्स्ट वीक आप जुलाई में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। 5 डेट का प्रोसीजर है। अगस्त से सितंबर डेट मिलती है, मतलब अगस्त में भी एसएसबी की डेट होंगी, सितंबर में भी डेट होंगी। प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो आपको जाना होगा कैडेट ट्रेनिंग विंग या इंडियन मिलिट्री एकेडमी आई में देहरादून में। ड्यूरेशन फॉर ट्रेनिंग 4 ईयर है, 3+1 का कॉम्बिनेशन। अवार्ड फॉर डिग्री ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की मिलेगी। स्टाइपेंड आपको ड्यूरिंग जो है ट्रेनिंग मिलेगा 56,100 रुपीज़। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है कि आपको स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही मिल जा रही, भी 1 रुपये लग भी नहीं रहे और रैंक आपकी लेफ्टिनेंट की है। 17 से 18 लाख का पैकेज और परमानेंट कमीशन में आप जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में से एक ये अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, जानना चाहिए और फटाफट बढ़ चढ़ के इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। अब आइए चलते हम लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन में। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 54 एंट्री के लिए। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। जेई मेन आप अपीयर्ड होने चाहिए। ऑब्वियसली सिटीजन आप इंडिया के होने चाहिए, वो तो मैंडेटरी ही है। कैंडिडेट मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल दे कंप्लीट देयर फुल ट्रेनिंग। आप शादी वगैरह नहीं कर सकते जब तक ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। एज की बात करें तो 16.5 से 19.5 मोटा मोटा है, 16.5 to 19.5। बट टेक्निकली देखें तो 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009, अगर पर्टिकुलर ये डेट ऑफ बर्थ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप जो है एलिजिबल है। तो ध्यान से देख लीजिए आप अपने एज को। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं हैं लेकिन इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स शुड नोट दैट द ओनली डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड ऑफ द ऑब्वियसली मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन जो होता है उसी के आधार पर होना चाहिए। और एक अच्छी बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा इसके साथ जो है मैं कि एनडीए भी अब आपको बीटेक का ऑप्शन देने लगा है। मतलब मुझे लगता है कि इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या है भारत के अंदर, अगर हम ध्यान से समझें कि आप बीटेक की डिग्री भी पा रहे हैं, एज इंजीनियर भी जा रहे हैं, जॉब भी सिक्योर आपकी है, सैलरी भी आपको मिल रही है। आप आईआईटी भी ज्वाइन कर लें, आप एनआईटी के थ्रू कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लें, आपको फीस देनी है, मंथली आपके खर्च देने हैं, आपके 20, 25, 30 लाख रुपए के खर्च हैं। उसके बाद फाइनल में पहुँच के आपको जॉब के लिए भी भटकना है। बट यहाँ तो सब कुछ सिक्योर हो जा रहा है। तो मुझे लगता है ये आपका अधिकार बनता है कि आप सब बढ़ चढ़ के इसके लिए ट्राई करें। ऑब्वियसली 60% एग्रीगेट पीसीएम में मांगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। एंड जेई मेन में आप अपीयर्ड होने चाहिए, किसी में भी हो आप, जेई जनवरी वाला अटेम्प्ट दिए हों या फिर अप्रैल वाला दिए हों, कोई भी अटेम्प्ट दिया हो आपने, जिसकी सीआरएल ठीक हो उसका आप जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी पे सारे अपडेट्स तो हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए वैसे मैंने वीडियोज़ बहुत सारी बना रखा है। टाइप ऑफ कमीशन ऑब्वियसली परमानेंट है। 4 ईयर जो है आपका पूरा है, 3+1 3 ईयर्स आपका कोर्स हो गया, 1 ईयर आपके पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग है। एंड फेज 1 इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग एंड कैडेट्स ट्रेनिंग विंग लोकेटेड एट सीएमई, पहले यहाँ जाएंगे। फिर पुणे जो है एमसीटी मऊ और एमसीएमई सिकंदराबाद फॉर 3 ईयर्स आप यहाँ रहेंगे। फेज 2 इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 1 ईयर एट आईएमए देहरादून। 1 ईयर स्पेशली आप बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए देहरादून जाएंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली कंप्लीशन जब आप करेंगे तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री से अवार्ड किए जाएंगे, मतलब आप प्रॉपर इंजीनियरिंग डिग्री इस चीज़ के पाएंगे। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो भैया एज नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम पर वीक आपको एक बेसिक गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च भी करती है, उसका भी बजट उसने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना।
प्रमोशन प्रक्रिया वही है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, 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 ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक सारे प्रोसीजर वही हैं। ऑब्वियसली सैलरी लेवल 10th लेवल पे है, तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि बेसिक आपका अराउंड 20 लाख तक का ये पैकेज होता है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं हो। 20 लाख पैकेज क्या है, मुझे लगता है कि इतनी फैसिलिटीज़ हैं यार, मेडिकल फ्री, स्कूलिंग फ्री, हर चीज़ तो है फौज की ही तरफ से, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है ना। स्टाइपेंड मैंने बता ही दिया कि जो है 56,100 पर मंथ ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑब्वियसली लेवल 10th आपकी सैलरी पैकेज है। एंड DNS अनाउंस या किट मेंटेनेंस अनाउंस, तो बहुत सारी चीज़ें जो फौज में आपको सेपरेटली आपकी सैलरी में अलग से ऐड होती ही जाती हैं, वो तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उस चीज़ को लेकर के। तो मोटा मोटा क्वालिफिकेशन बता दिया, जेई मेन बता दिया आपको, लीव भी आपको समझा दिया, जैसे फोर्स का सिस्टम होगा उसी हिसाब से आपको वहाँ इशू की जाएगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन केवल होगा, joinindianarmy.nic.in, और मेजर कल्सी क्लासेस के जो है नोटिफिकेशन सेक्शन में भी हम लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ चले जाइए majorkalsiclasses.com पे, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटिंग ऑफ द फॉर्म, द कैंडिडेट विल रिसीव अ confirmation in the form of dialog box of having submitted the application. Print out of the application with the roll number will be available to the candidate 30 minutes after the closing of online application. ध्यान रखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट 2 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विथ रोल नंबर जनरेटेड बाय द सिस्टम. One copy of the प्रिंट आउट application duly self-attested by the candidate will be carried to the selection center SSB interview. ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ ले लीजिएगा. डॉक्यूमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं इस पे, तो कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मेंस 2025 जो भी आप ले जाना चाहते हो उसको ले लें. बाकी 10th 12th सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ तो लेना ही है आपको. वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा, वो मैं आपको आगे चल के अपग्रेड कर दूंगा, ठीक है ना. दीज आर द थिंग्स. शॉर्टलिस्टेड विल बी डिटेल्ड अंडरगो एसएसबी इंटरव्यू. टेंटेटिवली टू बी द अगस्त एंड सितंबर में डेट्स आएंगे, जुलाई में डेट सिलेक्शन लिंक आपके पास आ जाएंगे. एंड कैंडिडेट विड्रॉन फ्रॉम एनडीए, ओटीए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, सर्विस एकेडमी, डिसिप्लिनरी ग्राउंड इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. कहीं से भी आप निकाले गए हैं किसी भी एकेडमी से तो नहीं आ सकते हैं. शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, फिर आप एसएसबी के लिए जाएंगे. ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ विल अंडरगो एसएसबी एट वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर. एंड प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु, कर्नाटका, जलंधर, एंड जहाँ आपके ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे. बाय द रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर आपको मिल जाएगा. रजिस्टर मेल आईडी पे और एसएमएस के थ्रू बता देते हैं. मेडिकल्स की अपनी प्रोसीजर है. मेरिट एंड जॉइनिंग लेटर, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ओनली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द एसएसबी. मतलब आपके जेई मेन की स्कोर, बोर्ड की स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना. वो केवल शॉर्ट लिस्टिंग तक है. मेन आपका एसएसबी में जो स्कोर है, कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयर मेडिकली फिट विल बी इशूड ज्वाइनिंग लेटर फॉर द ट्रेनिंग इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल सब्जेक्ट टू द मीटिंग एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना. कैंडिडेट हु हैव बीन रिकमेंडेड बाय द एसएसबी विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 3 चॉइसेस ऑफ कैडेट ट्रेनिंग में, जिसमें सीटीडब्ल्यू है, सीएमई पुणे है, और सीटीडब्ल्यू एमसीटीई है मऊ का, और सीटीडब्ल्यू एमसीएमई है सिकंदराबाद. तो ये आपके कैडेट ट्रेनिंग विंग है. 3 है बेसिकली मुख्यतः, जिसमें आपका पुणे है सीएमई, और एमसीटी आपका मऊ है, और एमसीएमई सिकंदराबाद है. चॉइस ले लीजिए जो भी आपका, आप चॉइस भर लेंगे वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है ना. एंड शुड नॉट नो कॉमन चॉइस, ध्यान रखना है इस चीज़ को. फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ है, इतना तो एक्सरसाइज सब बच्चे को करना ही चाहिए. जब आप एमकेसी कैंपस में आते हैं बेटा एसएसबी तैयारी के लिए, तो वी आर वेरी फोकस्ड अबाउट इट एग्जैक्टली, कि आपकी फिजिकल, मेडिकल, एसएसबी, कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, हर प्रॉस्पेक्ट पे. और ध्यान रखना कि ट्रेनिंग कोई 14 दिन की, 10 दिन की या 20 दिन की ट्रेनिंग से काम नहीं होगा. ऑब्वियसली आपको बहुत इंडिविजुअल फोकस की ज़रूरत है. हर पर्सनैलिटी यूनिक है, हमें काम करना होगा, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी अप टू द मार्क हो पाएगी एसएसबी के दृष्टिकोण से. मल्टीपल टाइम उन टेस्ट में हम ले जाएंगे, टास्क में ले जाएंगे, जिससे आपको एग्जैक्टली रियलाइज़ हो कि आप में क्या क्या मिसिंग है और आपको खुद में क्या बेहतर करने की आवश्यकता है. फीडबैक एनालिसिस लगातार, और मुझे लगता है इसके माध्यम से हम आपको इतना बेहतर बनाएंगे कि बिल्कुल आपसे और शॉर्ट रिकमेंडेशन लेके जाएंगे. तो बिल्कुल एमकेसी के एसएसबी के बेस्ट बैच से जुड़िए आप. अगर आपका भी सपना है कि श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन आप चाहते हैं, तो जुड़िए एमकेसी के साथ और लीजिए प्रॉपर श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन. 12 जून तक है एलिजिबिलिटी इस फॉर्म को भरने का. आज से ओपन हो गया है 13 में से. तो फटाफट तेज़ी के साथ जाइए मेजर कल्सी क्लास वेबसाइट पे, लिंक करके आप फटाक से इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना देरी के. और फॉर्म भरने के साथ फटाफट बैग पैक करिए. वेलकम टू एमकेसी. आ जाइए तेज़ी के साथ, बिल्कुल बेस्ट एफर्ट्स करेंगे आपके साथ. एंड प्रॉमिस है कि इस बार अगर आपका सपना है आर्मी TS 54 में से और शॉर्ट रिकमेंडेशन का, तो सपना पूरा करेगा मेजर कल्सी क्लासेस. बिल्कुल कॉल करिए हमारे एसएसबी स्पेशल बैच से जुड़ने के लिए 9696330033 पर. एमकेसी है तो मुमकिन है. जय हिंद, जय भारत.